दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत गोड़े और स्वागत है आप सभी का अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस या आपके यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस डिटर्मिनेशन। एक्चुअली ये पॉइंट हमने स्कोप और फीचर्स में ऑलरेडी देखा है, फिर एक बार देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से निकाला जाता है, जो फैक्टर्स है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसके प्राइजेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें सीखने मिलता है। तो ये एक इजी पॉइंट है। देन फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हमें एक फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है उसके बारे में बताता है। अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस आर टेकन एट ए इंडिविजुअल लेवल। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक्स फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में हम लोग जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस होंगे हम लोग खुद ले सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ऐसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा। बिजनेसमैन अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। देन फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड like effects of tariff on a particular commodity। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। जैसे अभी इंडिया चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इंडिया ने सभी चाइना के प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया है, या चाइना के जो प्रोडक्ट है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ या टैक्सेस जिसको हम लोग बोले, इसका कैसे इफेक्ट होता है पर्टिकुलर कंट्रीज़ पे। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज़। दो देशों का जो एक्सचेंज रेट है, जैसे इंडिया का 1 रुपीज़ है और अमेरिका का डॉलर है, तो वन डॉलर इज़ इक्वल टू ₹75। तो ये कैसे डिटरमाइंड होता है, या उन्होंने बोला है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। तो जब ऐसे टैरिफ्स लगते हैं या एक्सचेंज रेट में चेंज होता है तो दो देशों को कैसे फ़ायदे मिलते हैं, इसके बारे में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखने मिलेगा। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग जब हम लोग बात करते हैं तो आप इतना ध्यान में रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरियस थेरीज है या लॉज बनाए गए, जिसके थ्रू हम लोग वेरियस जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आते हैं उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प of economic models. It has made a valuable contribution to economics by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में जैसे लॉ ऑफ DMU है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ डिमांड में जैसे बात किया जाता है कि प्राइस का डिमांड के साथ कैसे रिलेशन है, प्राइस कैसे कम होने के बाद डिमांड बढ़ता है, या सप्लाई और प्राइस का कैसे रिलेशन है, प्राइस राइज होने के बाद सप्लाई कैसे राइज होता है। ये सभी हम लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बोला था अलग अलग जो कंसेप्ट्स है, टर्मिनोलॉजीज है, टूल्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज किया जाता है। इकोनॉमिक मॉडल आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देन बिजनेस डिसीजंस। देखो, ये थ्योरी बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके बिजनेसमैन अपने बिजनेस में प्रॉपर डिसीजन ले सकता है। कैसे, हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे।
Microeconomic theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. These decisions are related to the determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profits. तो यहाँ उन्होंने बोला है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के जो अलग अलग डिसीजन है प्रॉपरली ले सकता है। जैसे उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर किसी भी चीज़ को बनाना है, किसी भी गुड्स को बनाना है तो क्या प्रोडक्शन का कॉस्ट रहेगा, कितना खर्चा आएगा, उसके प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, कितना आउटपुट मतलब प्रोडक्शन निकालना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये सभी कंसेप्ट, ये सभी चीज़ एक बिजनेसमैन प्रॉपरली तब कर सकता है जब उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर स्टडी होगा। देन यूजफुल टू गवर्नमेंट, देखिए दिस कंसेप्ट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करती है। कैसे? इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जो भी अलग अलग पॉलिसीज़ प्रिपेयर करते हैं, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाती है, प्राइस पॉलिसी बनाती है, ये सभी पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर यूज़ करने आना चाहिए। These policies helps to government to attain its goals of a efficient allocation of resource and promoting economic welfare of the society. Means with the help of microeconomics, गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है, प्राइस पॉलिसी बनाता है। इससे गवर्नमेंट को जो भी रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूज़ करने आ सकता है, और इस प्रॉपर रिसोर्सेज को अगर हम लोग यूज़ करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, तो ही इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पॉसिबल होगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो यूजफुल टू द गवर्नमेंट। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, Microeconomics explain how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. तो वही पॉइंट उन्होंने बोला है कि किस तरीके से हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसका बेस्ट एलोकेशन करके, बेस्ट यूज़ करके, वेस्टेजेस कम करके हम लोग कैसे अच्छे से अच्छे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट ऑल्सो स्टडीज़ हाउ टैक्सेस अफेक्ट द सोशल वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी सीख सकते हैं कि टैक्सेस का इफ़ेक्ट कैसे होता है सोशल वेलफेयर्स पे। तो ये जो पॉइंट है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, कम से कम वेस्टेजेस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे निकाला जा सकता है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखने मिलता है। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।